नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया फर्स्ट और आपके साथ मैं शिवानी। शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबरों के साथ। श्री रामलीला मंचन के दौरान डिबाई की पूर्व विधायक अनीता लोधी राजपूत ने श्री रामलीला महोत्सव के दौरान मंच से वहां मौजूद दर्शकों को संबोधित कर भगवान श्री राम के चरित्र के बारे में कही ये बड़ी बात। उन्होंने मंच से कहा कि हर साल कहीं न कहीं श्री रामलीला महोत्सव का मंचन बड़ी धूमधाम के साथ किया जाता है। ये रामलीला मंचन कोई मनोरंजन के साधन के लिए नहीं किया जाता है। ये रामलीला का मंचन हमारी आने वाली पीढ़ियों को ये समझाने के लिए होता है कि हमें भगवान श्री राम के आदर्शों पर चलना चाहिए। श्री राम लीला मंचन के दौरान उसमें मौजूद हर पात्र हमें कोई ना कोई सीख अवश्य देता है, इसलिए हमें बड़ा भाई श्री राम के जैसे होना चाहिए, जो पिता की एक आज्ञा मात्र से ही सारा राजपाट छोड़कर बिना कोई तर्क वितर्क किए वन को चले गए। हमें सीख लेनी चाहिए छोटे भाइयों भगवान श्री लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न से कि उन्होंने एक छोटे भाई के रूप में अपने बड़े भाई भगवान श्री राम की खातिर अपने सभी सुखों का परित्याग कर दिया। रामलीला मैदान में बैठी मातृ शक्तियों से पूर्व विधायक अनीता लोधी राजपूत ने अपील की है कि उनको भी माता सीता से कुछ सीखना होगा कि कैसे वो उन्होंने अपना पतिव्रत धर्म निभाया और हंसते हंसते राजमहल के सारे सुख छोड़कर अपने पति भगवान श्री राम के साथ के वन चली गई। और वही इस दौरान पूर्व विधायक ने रामलीला मंचन का आनंद भी लिया, जहां सही बात समझाने आए भाई विभीषण को लंकापति राक्षस रावण ने लात मारकर देश से निकाल दिया और फिर भगवान श्री राम के शरण में पहुंचे। विभीषण को भगवान ने गले लगाया और अपने छोटे भाई लक्ष्मण जैसा विभीषण को भी सम्मान दिया। इस दौरान श्री राम कमेटी के सभी सदस्यों ने पूर्व विधायक का मंच पर सम्मान किया। इस मौके पर गोपाल वार्ष्णेय, मोनू राठी, आशीष भोला, दीपक अग्रवाल, अशोक कुमार, जेपी लोधी, लक्ष्मण सिंह फौजी आदि दर्जनों लोग मौजूद रहे। देखिए डिबाई से धर्मेंद्र लोधी की रिपोर्ट। हम सभी अपने संस्कारों से, अपनी संस्कृति से जुड़े रहते हैं और कहीं ना कहीं हमारी जो ये अबोध आने वाली जो पीढ़ी है वो इस रामलीला का अर्थ समझती है। और इस रामलीला में जो सब पात्र हैं, हमारे इस रामलीला की जो शुरुआत होती है गणेश वंदना से लेकर राम जन्म से लेकर राज तिलक तक जो मंचन होता है उसमें हर पात्र अपने आप में एक कहानी कहता है और हर पात्र में एक कुछ ना कुछ उस पात्र का अर्थ होता है। तो मैं इस मंच के माध्यम से ये कहना चाहती हूँ कि रामलीला में जो पात्र होते हैं उन पात्रों का जो अर्थ होता है उसको हमें सकारात्मक रूप से समझना होगा। क्योंकि देखिए रामचंद्र जी को यदि आप देखें तो रामचंद्र जी ने एक सर्वश्रेष्ठ पुत्र के भांति, सर्वश्रेष्ठ पुत्र होने के नाते अपनी जो उन्होंने जिस तरह का परिचय दिया, एक आज्ञाकारी पुत्र जो अपने माता पिता की आज्ञा के लिए बिना कुछ बहस किए सिर्फ अपने पिता की आज्ञा को मानता है, तो एक ऐसा पुत्र होना इस रामलीला से सीखना चाहिए। दूसरा, एक बड़े भाई होने के नाते रामचंद्र जी जिस तरह अपने छोटे भाइयों को स्नेह देते हैं, जिस तरह अपने भाइयों को हमेशा उनकी रक्षा करते हैं, इस तरह बड़े भाइयों को हमेशा अपने छोटे भाइयों का ध्यान रखना चाहिए। वो भी एक इसमें रामचंद्र जी ने अपना परिचय दिया है। साथ ही जो छोटे भाई हैं, चाहे लक्ष्मण, चाहे भरत, चाहे शत्रुघ्न, जो उन्होंने छोटे भाई होने के नाते बड़े भाई की भूमिका को हमेशा एक सम्मान के साथ अपने बड़े भाई का मान हर विषय में, हर बात में रखा, उस तरह हमें भी। लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे चैनल न्यूज इंडिया फर्स्ट को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें एंड यस बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।